नमस्कार। आज के बौद्धिक सत्र का विषय है रक्षाबंधन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के अब तक के लगभग एक शतक की यात्रा में प्रारंभ काल से ही 6 त्योहारों को मनाते आ रहा है। ये 6 त्यौहार हैं विजयादशमी, हिंदवी स्वराज दिवस, वर्ष प्रतिपदा, दशहरा और 14 जनवरी है और गुरु पूर्णिमा, और आखिर में आता है रक्षाबंधन। इन त्योहारों को मनाने का क्या कारण है? इन त्योहारों के मनाने के कारण को जान जाएंगे तो हम संघ को भी समझ जाएंगे। इन त्योहारों को मनाने का कारण है कि हम लोग अपनी संस्कृति से, अपनी सनातन परंपरा से, अपनी वैदिक परंपरा से जुड़ें और समाज को जोड़ें। यह जो है मूल उद्देश्य इन त्योहारों को संघ के जरिए उत्सव के रूप में मनाने का एक कारण है। अब जो मैंने आपको 6 नाम बताए, इसमें से 5 नाम तो समझ में आते हैं कि भाई ये तो शाखा के क्रियाकलापों के संबंधित है। रक्षाबंधन एक भ्रम पैदा करता है कि रक्षाबंधन का जो है संघ के साथ क्या ताल्लुक है। रक्षाबंधन तो एक व्यक्तिगत त्यौहार है, भाई बहन का या जिसका भी बीच में बांधा जाए, 2 लोगों के बीच का व्यक्तिगत है। तो इसमें संघ की क्या भूमिका है, संघ क्या चाहता है, संघ क्यों मनाता है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। बड़ा विषम प्रश्न है, इसको आप लोग बहुत ढूंढेंगे तो ही पाएंगे इसका उत्तर, जो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए आपको एक कहानी बताता हूँ। इसकी कहानी ये है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप अपनी सेना में रक्षाबंधन का उत्सव मनाइए, रक्षाबंधन लोगों को एक दूसरे को बांधने का जो है कहिए, और आप भी 5 भाई जो है रक्षा बंधवाइए, और इससे जो है आप लोगों को जो है धर्म के पक्ष में अधर्म के विरुद्ध में लड़ने की ताकत मिलेगी और आप लोग विजयी होंगे। और यह रक्षाबंधन का ही प्रभाव है कि वे धर्म के मार्ग पर लड़े और धर्म के पक्ष में रहे और धर्म को उन्होंने विजय भी दिलाई। तो यह रक्षा सूत्र का महत्व श्री कृष्ण भगवान ने कहा है और उसी मत को लेकर संघ जो है रक्षा सूत्र मनाता है, क्योंकि वही स्थिति आज भी है। जिस तरीके से उस समय धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा था, उसी प्रकार का धर्म और विधर्म का युद्ध इस समय चल रहा है। पिछले कई शतकों की यात्रा पर आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि विधर्मी लोग हर तरीके से हिंदू धर्म को खत्म करने पर लगे हुए हैं, और हिंदू धर्म को बचाने का बीड़ा एकमात्र संघ अपने कंधे पर पिछले 100 साल से बिना किसी विषय को भटके हुए लगा हुआ है। ठीक है ना? तो चूंकि यह भी धर्म और विधर्म की लड़ाई है, इसलिए हमें भी उस नीति का पालन करना है जो नीति श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर को बताई थी। इसलिए संघ अपने लोगों से रक्षा मनाने का आह्वान करता है, रक्षा मनाता है, ताकि हमारे अंदर विधर्मियों से लड़ने की ताकत हो। रक्षाबंधन है क्या? रक्षाबंधन एक तरीके का संरक्षण देने का तरीका है, संरक्षण पाने का तरीका है। रक्षाबंधन बांधता कौन किसको है? रक्षा राजा को उसका पुरोहित बांधता है, यजमान को ब्राह्मण बांधता है, भाई को बहन बांधती है, पति को पत्नी बांधती है। चूंकि वृक्ष हमारे जीवन में हमारी रक्षा करता है, इसलिए हम वृक्षों को भी रक्षा बांधते हैं। भगवान हमारे जीवन में रक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए हम भगवान को भी रक्षा बांधते हैं। आप हमारे मित्र, हमारे सहकर्मी, सहचर्य हो, इसलिए हम आपको भी रक्षा बांधेंगे। यह तो हुआ अच्छा। रक्षाबंधन जो है श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके पहली वाली पूर्णिमा अगर आपको ध्यान में हो तो गुरु पूर्णिमा थी, उसके पहले वाली पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा थी, उसके पहले वाली पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा थी। कहने का अर्थ हुआ कि हमारे यहाँ प्रत्येक पूर्णिमा को उत्सव के रूप में मनाने का प्रावधान है और हमें प्रत्येक पूर्णिमा को मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और एक नियोजन इस प्रकार से रखना चाहिए कि उसको उत्सव का रूप दिया जाए। श्रावण का महीना अपने साथ हरियाली लेके आती है, समृद्धि लेके आती है, और इस हरियाली और इस समृद्धि को हर व्यक्ति अपने दृष्टि से देख सकता है। श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव इस माह में जागृत अवस्था में रहते हैं, इसलिए जो है श्रावण के महीने के इस पूर्णिमा का
कई तरीके से विशेष महत्व है। महाराष्ट्र और कर्नाटक और पश्चिमी भागों में इसी दिन को नारियल पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा क्या है? चूंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो समुद्र के नज़दीक है और समुद्र से जुड़ी हुई है और समुद्र के देवता वरुण हैं, इसलिए वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए समुद्र में नारियल चढ़ाया जाता है और इसे नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो यह तो बातें रही रक्षाबंधन की, और रक्षाबंधन हम लोग मात्र इसलिए मना रहे हैं ताकि हमारे अंदर धर्म और अधर्म को जानने की प्रवृत्ति प्रबल हो और अंकुश में रहे, और हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें, बलवान बने कि हम जो है अधर्म के विरुद्ध, विधर्मियों के विरुद्ध लड़ने का साहस इकट्ठा कर पड़े और अपने साथ तमाम लोगों को जोड़ भी सकें। हमारे पास उलझने के हर पल, हर सेकंड, हर तरीके के अवरोध हैं। कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमको जोड़ के रखे। यही मात्र त्यौहार एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें जोड़ती है। तो हमें इसके बीच में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं पैदा करना है। अब आते हैं रक्षाबंधन के महत्व के बारे में। कई चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छी बताऊंगा, शायद आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पहली बार सुनने को मिली भी हो। रक्षाबंधन की शुरुआत के 3 मैं आपको पौराणिक कथाएं बताऊंगा और 2 मैं आपको ऐतिहासिक कथाएं बताऊंगा, और 5वें से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को, समझने को मिलेगा। सबसे पहली कथा मैं आपको सुनाता हूँ, जो है जहाँ से चालू हुआ। रक्षाबंधन का मंत्र है जैन बद्धो बलि राजा तेन त्वम प्रबंध नामी रक्षे माचल माचला, इस तरीके का एक जो है उसका मंत्र है। ये मंत्र जो हुआ है, मंत्र कहाँ से आया है? एक राजा थे, राजा बलि, उनको दानवेंद्र कहा गया है। दानवेंद्र इसलिए नहीं कहा गया कि उनका इंद्र के साथ कोई संबंध था, दानवेंद्र इसलिए कहा गया क्योंकि दानवों के राजा थे, इसलिए उनको दानवेंद्र कहा गया। वह बहुत महाप्रकामी और महाबलशाली राजा थे और भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। उन्होंने एक बार जो है एक यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ का आयोजन किया तो भगवान विष्णु ने कहा, सोचा कि चलो हम आज इनकी परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा लेने के हिसाब से जो है वामन देव का जो है उन्होंने ब्राह्मण का रूप रखे और आए उनके यज्ञ में, और उन्होंने जो है राजा बलि से कहा कि मुझे आपसे कुछ दान में चाहिए। राजा बलि ने कहा हमारे यहाँ से कोई लौट कर नहीं जाता, और क्या चाहिए आप बताइए। बोले नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आप पहले व्रत लीजिए, आप संकल्प लीजिए कि आप मैं जो मांगूंगा आप उसको दोगे। राजा बलि ने जो है त्रिवाचा करके और जो है उस संकल्प को लिया कि आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। और फिर जो है वामन देवता ने कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, नाप लीजिए जहाँ नापना हो। आप लोग इस कथा को थोड़ी बहुत जानते होंगे, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ। और फिर जो है भगवान ने जो है उनसे पहले जो है जो धरती को नाप लिया, उसके बाद में आकाश को नाप लिया। जब तीसरे पग रखने की बात आई तब महाबली जो है बलि को पता चल गया कि भाई ये साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान है, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और तब उन्होंने कहा कि भगवान एक काम करिए, मैं पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, आप तीसरा पैर मेरे माथे पर रखिए, सर पर रखिए, और हम जो है अब पाताल लोक जाएंगे। तो जो है तीसरा पैर उन्होंने जो है सर पे रखा और भगवान जो है उनके साथ पाताल लोक धरती में समा गए। धरती में पहुंचने के बाद भगवान विष्णु ने कहा कि भैया आप तुम जो है मुझसे क्या मांगते हो मांगो, आप अपनी जो है संकल्प में सिद्ध हुए हो, पास हो गए हो। तो महाबली ने कहा कि ठीक है गुरुजी, जो है आप मेरा जो जाना था वो तो सब चला गया, तो आपने देख ही लिया जो है, अब आप मुझे एक वचन दीजिए कि आप मेरे साथ इसी पाताल में रहेंगे, ठीक है ना, यही मेरे पाताल में रहेंगे। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है भाई, हम आपके साथ ही रहेंगे। आपने मेरी बात मानी तो मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी, और पाताल लोक में रह गए लंबे समय तक। जब वो वैकुंठ लोक नहीं पहुँचे तो माता लक्ष्मी को जो है इस बात का संशय हुआ कि भाई आखिर कहे कहाँ विष्णु भगवान, उनका पता लगाया जाए। फिर नारद भगवान को याद किया गया, तो नारद भगवान जब प्रकट हुए तो नारद भगवान ने बताया कि भैया ढूंढो मत, तो जो है पाताल लोक में राजा बलि की पहरेदारी कर रहे हैं, द्वारपाली कर रहे हैं। तो कहा कि भैया उनको वहाँ से निकालने का कोई जुगाड़ बताइए। तो फिर जो है नारद जी ने लक्ष्मी जी को बताया कि आप एक काम करिए, आप जाइए बलि को, उसको रक्षा बांधिए, और रक्षा बांधने के बाद में जो है आप उनसे इस बात का जो है वो संकल्प लीजिए कि भाई आप मेरी रक्षा करेंगे। और फिर जब वो रक्षा का संकल्प ले लें तब उनसे कहिए कि भाई आप मेरे पति को छोड़िए। और उन्होंने यही किया, जो है एक दुखियारी महिला का रूप रख के और जो है राजा बलि के पास पाताल लोक पहुंची, और वो रोने लगी। और बाद में उन्होंने कहा कि भैया क्यों रो रही है? उन्होंने कहा मेरे पास भाई नहीं है। राजा बलि ने कहा मुझको भाई बना लीजिए, मैं आज से आपका धार्मिक भाई बन जाता हूँ, धर्म का भाई बन जाता हूँ। और बन भी गए। उन्होंने रक्षा बांधा और कहा आप क्या मांगना है? तो उन्होंने कहा कि ये आपके जो प्रहरी भगवान विष्णु जो यहाँ पे आपके उसमें बंधे हुए हैं, आप इनको मुक्त कर दीजिए। तो उन्होंने कहा यो मस्त ले जाइए। तो उन्होंने भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया।
जब भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया, फिर भगवान विष्णु जो है महाबली के कायल हो गए और बोले कि नहीं, मैं जा तो रहा हूँ यहाँ से, आपने मुझे छोड़ तो दिया है, लेकिन मैं आपको एक वचन दे के जाता हूँ कि साल के 4 महीने में इसी पाताल लोक में मैं आपके साथ रहूँगा। और अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो ये जो चौमासा लगता है 4 महीने का, तो वही 4 महीने का होता है जब भगवान विष्णु पाताल लोक में जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से यह पाताल लोक में उनका क्रम चालू होता है और देव उठावनी एकादशी 4 महीने बाद जो है पाताल लोक से वापस वैकुंठ लोक में वो आ जाते हैं। तो यह जो एक कहानी है, यह बताती है कि एक रक्षा सूत्र का कितना बड़ा प्रताप है कि राजा बलि को भी झुकना पड़ा और सारे लोगों की इस तरीके से प्रक्रिया जो है वापस सुचारू रूप से आ गई। एक दूसरी कथा एक और है, वो भी जो है श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद के रूप में भविष्य पुराण में लिखी गई है। वो संवाद इस तरीके से है कि असुरों ने जो है इंद्र पर आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव जो है उस समय हारने की परिस्थिति में थे। तो उन्होंने जो है इस बात का तोड़ निकालने का प्रयास किया कि भाई कैसे जो है असुरों से जीता जाए, अन्यथा हमारा सिंहासन इंद्रलोक तो जो है असुरों के पक्ष में हो जाएगा। तब उनको जो है गुरु बृहस्पति ने इस बात का ज्ञान दिया कि तुम्हारी पत्नी, अगर जो अभी मैंने कहा तो आप लोगों ने थोड़ा संशय किया कि पत्नी पति को कैसे रक्षा बांध सकती है, मैं उसका उदाहरण आपको प्रकट कर रहा हूँ। तो गुरु बृहस्पति ने कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी इंद्राणी जो है तुमको अगर रक्षा बांध दे तो तुम जो है असुरों पर विजय प्राप्त कर लोगे। और फिर बृहस्पति के कहने के बाद इंद्र की जो है पत्नी जो थी यासी या इंद्राणी जो भी उनको कहा जाता था, उन्होंने जो है इंद्र को रक्षा बांधा और उन रक्षा के प्रताप से इंद्र जो है महाबली हो गए और वो असुरों पे विजय प्राप्त किए और इंद्रलोक की अपनी रक्षा कर पाए। 2 बातें। तीसरी कथा भी और कह लूँ। तीसरी कथा आती है कि जब शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण को करना था, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदर्शन चक्र चलाया तो चक्र से उनकी उंगली में चोट लग गया। और जब चोट लग गया तो उस समय द्रौपदी जी उनके साथ में थी, तो उन्होंने अपने धोती का पल्लू फाड़ के और उसको उन्होंने जो है पट्टी कर दिया। और इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जितने तुमने मुझे ये तागे बांधे हैं, डोर जो है बांधी है, सबका मैं कर्ज तुमको चुकाऊंगा समय आने पे। और आप लोगों को ध्यान में होगा कि जब दुशासन जो है चीरहरण कर रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है उनकी लज्जा बचाई थी। 3 कहानियाँ। अब 2 कहानियाँ जो सीखने वाली है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। दोनों में इतिहास ने कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया और कैसे हम भटके उसको जानिए। 2-3 मिनट शायद ज़्यादा भी लगे। एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा हुमायूं की। हुमायूं अकबर का बाप था। हुमायूं दिल्ली का जो है शासक था और चित्तौड़गढ़ की जो राणा सांगा की पत्नी थी कर्णावती, उसका जो है राज था चित्तौड़ में। पति तो मर गया था और बेचारी विधवा थी और बेटे को उसने जो कम उम्र में 22 साल की उम्र में वहाँ का शासक बना दिया था। और गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह, उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया कब्जा करने के लिए कि भाई इस समय कमज़ोर स्थिति में है और उसको जो है किसी तरीके से कब्जा कर लिया जाए। और जब वो आक्रमण कर दिया तो चित्तौड़ के पास इस बात का पौरुष और ताकत ही नहीं था कि वो अपने राज्य की और अपनी प्रजा की रक्षा कर पाएँ। तब जो है रानी कर्णावती ने हुमायूं को रक्षाबंधन भेजा, राखी भेजा कि भाई इस राखी को जो है आप महत्व दीजिए और हमारी रक्षा कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में जो है हुमायूं वहाँ से चला और चलने के बाद में जो है वो चित्तौड़ पहुँचा। चूँकि वो सैकड़ों मील दूर था वहाँ से, तो वहाँ पहुँचने में उसको विलम्ब हो गया। और इसी दौरान जो है बहादुर शाह ने वहाँ पे आक्रमण करके और चित्तौड़ को जीत भी लिया। और जीतने के बाद में 13,000 महिलाओं के साथ राणा कर्णावती ने जो है आग में कूद के और अपने आप को जो है जला भी लिया। उस प्रक्रिया को भी आप लोगों ने सुना होगा। और ये हो गया। तो जब हुमायूं पहुंचा, हुमायूं पहुंचने के बाद में फिर उसने जो है वापस से बहादुर शाह जफर को जो है युद्ध में पराजित किया। पराजित करने के बाद में वहाँ का शासन व्यवस्था उसके बेटे को फिर सौंप दिया। यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। अब इतिहास हमारे साथ खेल क्या करता है इस बात को जानिए। और ये भी मैं ऐतिहासिक बात बता रहा हूँ, मेरी तरफ की बात बता रहा हूँ। इतिहास यहाँ पे खेल ये कर रहा है, इतिहास आपको यह नहीं बता रहा है या इसको छुपाया जा रहा है कि जब हुमायूं को चित्तौड़गढ़ निकलना था उसी समय बहादुर शाह ने भी जो है हुमायूं को एक लेटर लिखा। और वो लेटर इतिहास में आज भी दर्ज है कि भाई आप एक मुसलमान होकर मुसलमान शासक के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, और आप एक गैर विधर्मी गैर मुसलमान जिसको काफिर कहा जाता है उसके पक्ष में कैसे लड़ सकते हैं। कुरान में बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है कि एक मुसलमान काफिर के पक्ष में नहीं रह सकता, तो आप इस बात को गलत कैसे कर सकते हैं, ये लिखा गया है। इसके बावजूद भी हुमायूं ने जो है कर्णावती का जो है मान रखा, राखी का मान रखा और उसको जो है बेटे को वापस से शासन दिलाया। यहाँ पे जो प्रमुख चीज़ है जो हमको आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हुमायूं का जो चरित्र बदला है बहादुर शाह जफर के लेटर के बाद में भी बदला है। ये क्यों बदला है?
एक कोई साधारण बात नहीं है, ये बदला उस रक्षा सूत्र के प्रताप से है। उस रक्षा में ये ताकत थी कि उसने उस विधर्मी के भी बुद्धि को बदल दिया और एक वापस से शासक को वहाँ पर पुनर्जीवित किया। ये नहीं कहा गया है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना। इसके आगे की कहानी और एक बताता हूँ, इससे भी ज़्यादा रोचक है। आखिरी कहानी है, मेरा ख्याल 2 मिनट में हो जाएगा। आप लोगों ने पोरस का नाम सुना होगा, है ना। पोरस के साथ हमारे इतिहास में बड़ा छल हुआ है। पोरस के बारे में हमारे यहाँ इतिहास में बताया ही नहीं गया। पोरस के बारे में मैं आपको जब 4-5 चीज़ें बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इनके जैसा पराक्रमी राजा तो हिंदुस्तान में कोई हुआ ही नहीं। कैसे? पोरस के वजह से ही हिंदुस्तान सिकंदर का गुलाम होने से बचा। नहीं तो सिकंदर जो विश्व विजय की जो यात्रा लेके निकला था, अगर पोरस ना होता तो आज पूरा हिंदुस्तान जो है सिकंदर का गुलाम होता। पोरस ने ही अपने पौरुष से, अपने सामर्थ्य से सिकंदर को हराया। अब यहाँ पे भी देखिए इतिहास और लोगों ने कैसे हमारे साथ धोखा किया। ग्रीक पश्चिम में आता है, वो पश्चिमी लोगों ने अपने इतिहास को जो है सुरक्षित करने के लिए उन्होंने बता दिया कि सिकंदर यहाँ से जीत के गया था। जबकि अभी इतिहासकार जब चीन का इतिहास पढ़ रहे हैं, ये ईरान का इतिहास पढ़ रहे हैं, तब उन्हें ज्ञात हो रहा है कि सिकंदर यहाँ से पौरुष से, राजा पुरु से हार के गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको रक्षा सूत्र के बारे में बता दूं 2 मिनट में। रक्षा सूत्र की बात कहाँ है कि जब सिकंदर और राजा पुरु की लड़ाई चालू हुई और राजा पोरस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि उनके पास 1000 हाथियों का जो है बहुत बड़ा वो था और बहुत उस समय के पराक्रमी राजा थे। तो जब उनका सिकंदर के सामने युद्ध हुआ तो सिकंदर की सेना बड़ी क्षति पाई और सिकंदर की सेना लड़ने के लिए आ ही नहीं रही थी कि भाई हम इनके सामने टिक ही नहीं सकते, हम नहीं लड़ेंगे इनके सामने। तब अपने सेना में जो है लोगों को उत्साह भरने के लिए सिकंदर ने निर्णय किया कि मैं खुद अब लड़ने जाऊंगा, खुद रण क्षेत्र में जाऊंगा। और जब सिकंदर ने ये घोषणा किया कि मैं खुद जाऊंगा तो सिकंदर की पत्नी को ये लगा कि अब मेरा पति तो जरूर मारा जाएगा। तो सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु को रक्षाबंधन भेजा कि भाई आप जो है मेरी लाज रखना। ये भी ऐतिहासिक बात है जो आपसे हमसे छुपाया गया है। तो उन्होंने जो है जब राजा पुरु को ये रक्षाबंधन मिला और वो युद्ध में गए और युद्ध में जाने के बाद में सिकंदर को उन्होंने घोड़े से गिरा दिया और तलवार उनके हाथ में थी और तलवार से सिकंदर का सर काट सकते थे वो, लेकिन उन्होंने सिकंदर का सर नहीं काटा। क्यों? रक्षा के लिए। और जब सिकंदर का सर नहीं काटा तो सिकंदर के सैनिकों को मौका मिल गया और राजा पुरु को उठा के लेके जो है अपने शिविर में चले गए। और जब अपने शिविर में गए और सिकंदर ने उनको बंदी बना लिया, तब उनकी पत्नी आके और उनसे कहती है कि भैया जो जिनको आप आज जो बंदी बना रखे हो ये इसलिए नहीं जो है इन्होंने आपको मारा कि आपसे डर गए थे या आपकी सेना ज़्यादा ताकतवर थी, इसलिए इन्होंने आपको नहीं मारा क्योंकि मैंने इनको भाई बना लिया था और मेरे पति की हत्या कैसे कर सकते थे। और जब ये सिकंदर को मालूम पड़ी तो यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिकंदर ने बिना शर्त राजा पुरु के साथ जो है संधि की और उनको छोड़ा। यहाँ भी इस बात का जो है प्रमाण सिद्ध होता है कि रक्षाबंधन का क्या महत्व है। तो मैंने 4-5 कहानियाँ बताई, इस कहानियों के माध्यम से मुझे इतना ही कहना है कि रक्षा सूत्र जो है ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसके महत्व को आप लोगों को जानना चाहिए और बिल्कुल सहृदयता के साथ इसको मनाना चाहिए। धन्यवाद।